प्रभात सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत का 8 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है परोपकार। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई करना। इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें चतुर्थी विभक्ति है। आइए इस पाठ को पढ़ लेते हैं। परेशान उपकारा परोपकारा मतलब दूसरों का भला करना ही परोपकार कहलाता है। सूर्य लोक हिताय तपति, सूर्य जो होता है लोक हित के लिए, लोगों की सहायता के लिए उगता है, हमें गर्मी देता है, ताप प्रदान करता है। नदः परोपकाराय वहन्ति, नदियाँ जो होती हैं वह परोपकार के लिए बहती हैं, दूसरों का भला करने के लिए बहती हैं। वृक्षा परोपकाराय फलानि यच्छन्ति, वृक्ष जो होते हैं परोपकार के लिए, भलाई के लिए हमें फल प्रदान करते हैं। मेघा परोपकाराय जलम बरसन्ति, और मेघ जो होते हैं वह हमें परोपकार के रूप में जल प्रदान करते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहति, वसुधा अर्थात धरती जो होती है वह परोपकार के लिए हमारा भार सहती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति, और प्रकृति जो होती है हमें परोपकार के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति वयम किम कुर्मः, परंतु हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? आइए इसको आगे पढ़ते हैं। किम यूयम किंचत स्मरत यत ऐसा प्रकृति अस्मभ्यम अहर्निशम, ये जो पृथ्वी हमारे लिए दिन रात परोपकार की भावना कर रही है। जैसे सूर्य का काम है ताप प्रदान करना, चंद्रमा का काम है शीतलता प्रदान करना, नदियों का काम है ठंडा जल प्रदान करना, और भी बहुत सारे प्रकृति हमें परोपकार के काम कराती है, परोपकार काम करती है, परंतु हम उनके लिए क्या करते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। यहाँ पर कवि कह रहा है यदा प्रकृति सुरक्षायै वयम मानतः, हम उसकी सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? प्रकृति की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? वयम मानवः किंचिदपि कर्तुम शक्नुमः, जो लोग हैं समाज में वो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? तदा अस्माकं जीवनम सुखकरम भविष्यति, उससे हमारा जीवन सुखकर होता है, सुखमय होता है हमारा जीवन। किससे सुखमय होता है? प्रकृति से। तदा अस्माकं जीवनम सुखकरम भविष्यति एतदर्थम जल संरक्षणम, परंतु हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं। वो कौन सा कार्य है? जल संरक्षणम। जो वर्षा होती है तो हम जल संरक्षण का कार्य तो अवश्य कर सकते हैं। वायु संरक्षणम, और वायु संरक्षण भी कर सकते हैं। भू संरक्षणम अवश्यमेव करणीयम, और भू संरक्षण भी हम कर सकते हैं। जैसे वृक्षों में जो मिट्टी का कटाव होता है उसे हम रोक सकते हैं, और जो बरसात का पानी गिरता है उसे हम रोक सकते हैं। यहाँ वायु संरक्षण की बात कैसे की जा रही है? हवा को कोई कैसे रोक सकता है? परंतु हम वृक्ष लगा के, अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर मानवता को ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं, इसलिए हम वायु का संरक्षण भी कर सकते हैं। माता सर्वेभ्यः भोजनम पचती, माता सभी को भोजन बनाती है, तो ये भी एक परोपकार का कार्य होता है। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, भोजन से स्वास्थ्य में लाभ होता है। ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, और ज्ञान भी प्रदान होता है हमें। किससे? भोजन, यदि हम ठीक से भोजन करेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें ज्ञान प्राप्त करने में भी आसानी होगी। परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, पिता, परिवार में जो पिता होता है वह अपने पुत्र को विद्या अध्ययन कराता है और धन प्रदान भी करता है। स्वपुत्र सुसंस्कारम यच्छति, और अपने पुत्र को अच्छे अच्छे संस्कार भी प्रदान करता है। फिर यहाँ बात की जा रही है सैनिकः देश सुरक्षायै स्वशरीरस्य बलिदानम करोति, देश के जो सैनिक होते हैं वो देश की सुरक्षा करते हैं और हमें एक परोपकार का काम प्रदान करते हैं। स्वशरीरस्य बलिदानम करोति, वह अपने शरीर की प्राण की आहुति निछावर कर देते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जनसेविका सामाजिक विकासाय सत्यम कार्यम करोति, जो समाज में जनसेवक होते हैं, जनसेवा के जो कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक परोपकार का कार्य करते हैं। परिश्रम धनार्जाय भवति, और परिश्रम से हम धन भी अर्जित करते हैं। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, और धन से हम राष्ट्र का और समाज का स्थापना भी कर सकते हैं, उसका भला भी कर सकते हैं। धर्माय सुखाय च भवति, और धर्म से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। अतः परोपकाराय विषये कथितम, इसलिए परोपकार के बारे में यहाँ कहा गया है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा
परोपकाराय वहन्ति नद्यः। यहाँ पे एक सीख दी गई है कि परोपकार के द्वारा फल जो होते हैं वो समाज को फल प्रदान करते हैं, लोगों को फल प्रदान करते हैं। कौन? वृक्ष की बात की जा रही है, किसमें? परोपकार की भावना से। और परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के द्वारा ही नदियाँ जो होती हैं हमें जल प्रदान करती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम, और परोपकार के द्वारा ही गाय हमें दूध देती है। और परोपकारार्थमिदं शरीरम, जो हमारा शरीर है ईश्वर ने किस लिए दिया है? तो ईश्वर ने ये शरीर हमें परोपकार या अच्छे कार्यों को करने के लिए हमें दिया है। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था परोपकारः। इसमें दूसरों की भलाई के विषय में बहुत अच्छा संदेश दिया था इस पाठ के माध्यम से। आशा करता हूँ पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।